दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पे अपनी होल्डिंग को वो लोग कम कर रहे हैं। कंपनियों के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जिन पे वीडियो बनाना तो मुश्किल होता है, लेकिन सारा कुछ ड्यूरिंग द मार्केट मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसमें हम डेली बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ोगे तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट में रिकवरी हो रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा पूरी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाती है। हालांकि इंडियन मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो उसका इफेक्ट हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में जो रिकवरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट्स है वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। लोग वापस मार्केट में अपडेट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट में अपडेट रहेंगे। आने वाले टाइम पे जब मार्केट में तेज़ी आएगी, रिकवरी होगी और ज़्यादा, तो और भी लोग जो मार्केट में वापस से आएंगे। लेकिन तब तक अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी होगी। जो स्टॉक हमें बॉटम में देखने को मिल रहे हैं वो हमें अच्छे रिटर्न बना के दे रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का डेटा में, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आज के दिन में भी इन्होंने यहाँ पर 3,900 करोड़ की यहाँ पर बाइंग करी है। वहीं पे अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर 2,500 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। अच्छा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है। कल के दिन भी यहाँ बाइंग होती हुई दिखी है, आज के दिन भी हुई है। हालांकि कल के दिन में क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि परसों तो मार्केट क्लोज होगा, गुड फ्राइडे रहेगा, फिर मंडे को ही हमें पता चलेगा मार्केट किस ओर जा रहा है। फिर दोस्तों कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें बड़े इन्वेस्टर, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी में मार्केट में शेयर नहीं लेते हैं, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ़ शेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप देखोगे जैसे कि नाइब लिमिटेड की बात करें, ये कंपनी में आज अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर 5 साल का चार्ट देखोगे बहुत यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हम बीएससी में ओपन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अच्छे रिटर्न भी बने हैं। शुरुआत में अगर आप देखोगे 10,000% तक के रिटर्न है और टॉप से इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम टॉप से देखते हैं तो कितनी तक गिरावट है, 32% तक की है। स्मॉल कैप कंपनी है, 1,900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। लेकिन हमारा थीम क्या है, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग हमें बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 53% तक की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखोगे यहाँ पर 7.80 से 8.27 की इन्होंने और 8.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग तो सेम है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग देखोगे 38.07 देखने को मिल रही है। बाकी अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में आपने पढ़ा है तो जरूर आपको देखना चाहिए। पहले भी हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डिफेंस है, ई व्हीकल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है सब इंडस्ट्रीज़ में। फिर हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे डील्स हमें देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी बड़े ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। अभी रिसेंट में अगर आप थोड़ा न्यूज़ में जाऊँ, यहाँ पे देखने मिल जाएगा, ये देखिए सेंटर टू लॉन्च टेंडर ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिक बस। तो यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ हैं, जेबी मोटो की बात करते हैं, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। किसके हाथ में ऑर्डर जाता है देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जब जब ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ आती है स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। आप देखोगे यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिला, स्टॉक में तेजी हो गई, फिर यहाँ पे ऑर्डर मिला, स्टॉक में तेजी हुई, फिर देखोगे यहाँ पे तेजी हुई, और देखिए कुछ टाइम तक ऑर्डर नहीं मिलता तो स्टॉक में हमें करेक्शन देखने मिल जाता है। कंपनी के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं तो करेक्शन देखने को मिलता ही है। बाकी शॉर्ट टर्म में कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अगर आपको देखने को मिलेगा अभी दिसंबर तक का यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग भी हमें 5.69 देखने को मिल रही है। अभी लेटेस्ट क्या होता है ये देखने हम अपडेट कर देंगे आने वाले टाइम पे, क्या कुछ न्यूज़ आती है तो। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं विपुल लिमिटेड की, हालांकि प्राइस देख करके आपको नहीं जाना होता, ये कोई बहुत अच्छी कंपनी मैं नहीं बोलूँगा। आप देखोगे भयंकर वॉलेटिलिटी है और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन कंपनी के रूप में देखने को मिल जाती है। किसी ने मुझसे पूछा था कंपनी में क्या करना चाहिए, 149 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत नैनो कैप कंपनी है, तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कंपनी के बारे में डिसीजन लेना होता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे प्रमोटर आप देखोगे तो लगातार अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं प्रमोटर। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखोगे अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, फिर देखोगे यहाँ पर 6% बढ़ा के उन्होंने 7.27 लिया। लेकिन कब ये बेच देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और बेच देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वार्टर पता चलेगा, तब तक स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी गिर चुका होगा। तो सिर्फ ये नहीं देखना होता कि एफआईएस मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं, आपको बहुत चीज़ देखनी होती है। कंपनी का चार्ट देखना होता है, कंपनी
कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देखने को होते हैं, सब कुछ मैं आपको अपने एप्लीकेशन में बताता हूँ। हालांकि थोड़ा सा उसमें चार्जेस होते हैं 499 रुपीज़ के मंथली, और एनुअल लेना चाहोगे तो और सस्ता पड़ जाता है। उसमें आपको बहुत कुछ डिटेल देखने को मिलता है। हालांकि मेरी एक ई बुक भी आपको अभी देखने को मिलेगी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। आपके लिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप हमारे एप्लीकेशन में जुड़ते हो तो। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स मिलेगा। सबसे पहला जो कमेंट होगा वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर तो स्टार सीमेंट लिमिटेड कंपनी काफ़ी बड़ी है, 9,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन था, बाद में देखोगे रिकवरी भी होती दिख रही है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर जो बाइंग होती हुई दिख रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी का डेटा अपडेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन अभी डेटा आएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अभी बेसिक वेबसाइट देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। डोमेस्टिक स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे होल्डिंग आपको देखने मिलेगी, फॉरेन प्रमोटर की होल्डिंग भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है यहाँ पर। हालांकि कंपनी काफ़ी बड़ी है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिजर्व इनके पास अच्छे खासे हैं, बोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो लगभग 400 करोड़ से 3,000 करोड़ की यहाँ पर सेल्स होती हुई दिख रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है, लेकिन मेरा इस तरह की कंपनियों में खास कुछ इंटरेस्ट रहता नहीं है, सीमेंट वाली कंपनियों में, तो मैं यूजुअली कम ही डिस्कस करता हूँ। स्टॉक प्रॉफिट की बात करते हैं 685 के प्राइस में है। हालांकि अगर मैक्सिमम चार्ट देखते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न बने थे, लेकिन बाद में करेक्शन हुआ, फिर रिकवरी हुई, लेकिन बाद में करेक्शन हुआ है। सिर्फ 2200 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। अब यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पर। बाकी हमारे आप व्हाट्सएप से चैनल से जुड़े हो तो आपको अपडेट मिल गया होगा। स्टॉक आप देखोगे यहाँ पर Q4 की जो अपडेट मिली है, यहाँ पे आप देखोगे डॉली खन्ना जैसे बड़े इन्वेस्टर इनके इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, उनकी होल्डिंग आप देखोगे यहाँ पे इंक्रीज होती दिखी है। 1.31% बढ़ी हुई है, जो कि पहले 1.03 थी Q3 में। वहीं पर अगर हम आशीष कचौले जी की बात करते हैं, अपनी होल्डिंग को उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, लगभग 1.75 से घटा करके 1.74 कर दिया, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इनकी होल्डिंग यहाँ पे कम होती दिख रही है, 1.68 से 1.20 हो गई है। तो वहाँ पर ये अपडेटेड नहीं है, मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी कुछ स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती दिखी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करके बता दूंगा। स्टार सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग भी रिड्यूस हुई है, लगभग 57.69 थी, जो कि घटा के 57.66 कर लिया इन्होंने। एफआईएस की होल्डिंग इंक्रीज है, लगभग 1.19 थी, जो कि 2.202 हो गई है। तो ऐसे ही अपडेट आपको ड्यूरिंग द मार्केट ही मिल जाते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड की। हालांकि कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। वैसे ही मार्केट में जब करेक्शन होता है तो ऐसी कंपनियों में क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोग गिरावट भी होती है। क्यों? क्योंकि डीमेट अकाउंट जो लोग जल्दी ज़्यादा ओपन कराते हैं बुल रन के टाइम में, बाद में क्या होता है डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। लोग उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते हैं, स्टॉक बाई नहीं कर रहे होते, ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो इनके बिजनेस पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख जाता है। अभी मार्केट में रिकवरी होगी तो इनके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा, स्टॉक में अच्छी रिकवरी देखने को मिल जाएगी। वहीं आप देखोगे एंजल वन Q4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट देखोगे 49% तक गिरा है, रेवेन्यू देखोगे 22% तक ईयर ऑन ईयर गिरा हुआ है, और कंपनी ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है 26 रुपीज़ का। अब आपको आइडिया लग रहा होगा मार्केट में काफ़ी टाइम से करेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आपको फॉल होता हुआ दिखेगा। कंपनी में जब बुल रन आएगा मार्केट में तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो ऐसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है टाइम पे। वहीं दोस्तों एक और कंपनी है आरती फार्मा लैब, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, जब से आई है अप एंड डाउन होते होते इसमें अच्छे रिटर्न भी बनते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ 6,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिख रही है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग तो 7.5% की है, लेकिन आप देखोगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिख रही है यहाँ पर, और पब्लिक होल्डिंग देखोगे लगभग 40% तक है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी बिजनेस वाइज देखोगे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। बाकी आपके क्या व्यूज़ है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़िएगा। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।